नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में मानसून की पहली बरसात होते ही गांव-गांव में कोहराम मच गया है। कई गांव ऐसे हैं जो अभी से डूबने लगे हैं। तमाम स्थितियां अब बदहाल होती जा रही हैं और गया की बात करें तो पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर लगातार हो रही बारिश के कारण मुहाने नदी उफान पर आ गई है। नतीजा यह हुआ है कि गांव के गांव डूबने लगे हैं और स्कूलों में लोग जाकर शरण ले रहे हैं। लोगों की व्यथा सुनिए और तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार क्या कुछ हो रहा है और किस प्रकार बोध गया की स्थिति अब दयनीय होती जा रही है। मानसून की बारिश की शुरुआत ही हुई है कि बिहार के गांव अब डूबने लगे हैं। इस बात की चिंता सताने लगी है कि क्या फिर से एक बार हर साल की वही तस्वीर बिहार देखने जा रहा है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। कहीं कोई दिक्कत है नहीं। रोड के उस तरफ आबादी वाले क्षेत्र में थोड़ा पानी का फैलाव हो गया था, तो ये काटने शाम को जो है रोड काटा गया है। उसके बाद फिर पानी तेज़ी से निकल रहा है नदी की तरफ। किनके द्वारा रोड कटवाया गया? इसमें आबादी वाले क्षेत्र में घरों में न पानी घुस जाए, इसके लिए एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर मान लीजिए रात को भारी बारिश होती है और घरों में पानी घुस जाता है तो जान माल की क्षति हो सकती है। तो इसीलिए पिछले वर्ष भी काटा गया था, इस वर्ष भी जो है एहतियात के तौर पर काटा गया है। जैसे इसका क्या विकल्प निकाला जाएगा कि इस तरह का नहीं बह रहा है और सुरक्षित लोग रहें? इसका टेंडर वगैरह पास हो गया है, तो उसको बांध में जो भी उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा उसके लिए प्रस्ताव चला गया है, वो किया जाएगा। लेकिन वो 1-2 दिन में तो होने वाला काम है नहीं। तत्काल हम लोग जो है राहत के तौर पर इस तरह का वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। अस्थायी समाधान बांध का रीस्ट्रक्चर करने के बाद हो जाएगा, उसके लिए वो चीज़ें चल रही है, प्रस्ताव चला गया है। पिछले साल भी जो तत्कालीन जिला टारगेट हैं राजन सर, उन्होंने भी आश्वासन दिया था लोगों को, मगर फिर से इस बार यही हालत हुई है। आखिर क्या है? तो सर के समय ही स्थिति का पूरी तरह से आकलन करके और मुआयना करके प्रस्ताव भेज दिया गया था। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। तो उस पर काम हो रहा है, लेकिन 1-2 दिन में तो वो होने वाला काम नहीं है। वो नीतिगत मामला था और वो दीर्घकालीन समाधान है। तात्कालिक समाधान के रूप में हम लोग को तो जान माल की क्षति को रोकना है, तो उसके लिए हम लोग कल से तत्पर हैं। कितना गाँव प्रभावित हुआ है? घोंघरिया के लगभग 50 से 60 घर प्रभावित है। इधर बतसपुर में 15 घर हैं और छाछ में उस तरह का पानी घरों में नहीं घुसा था। सड़क के ऊपर से कुछ जगह पानी बह रहा था। तो कितने सामान की यहाँ पे बर्बादी इस बाढ़ के कारण हुई होगी कुछ आकलन? घर के अंदर जो सामान है, घरेलू सामान, उसका कोई क्षति नहीं हुआ है, क्योंकि घर में पानी घोंघरिया में भी नहीं घुसा है। और बतसपुर में, हाँ, खेत में जो फसल वगैरह है तो उसका नुकसान हुआ है। मूंग का अधिक नुकसान हुआ है। मूंग के खेत सारे जल से डूब गए हैं, तो उसका हम लोग राजस्व कर्मचारी को भेज के क्षति का आकलन करके हम लोग जो है उसका आपदा अनुदान राशि देंगे। तो कितना एकड़ जमीन ये डूबी है बाढ़ में? यह भी स्पष्ट कह पाना थोड़ा मुश्किल है, इसका आकलन करके बता। कौन सा गाँव है? बतसपुर गांव है मेरा सर। क्या हुआ था कल? ये पानी आने के कारण यह सब पूरे बरसात सब डूब गया। रोजगार डूबने के बाद ही मुर्गी फार्म था, मुर्गी फार्म भी सब दह गया। तो मुर्गी छान छान के लोग निकाल के ले गए हैं, समझे कि नहीं। ये फिर यहाँ पे रोक लगाया गया पुल पे, लोग प्रशासन नहीं आया। तब फिर बेड में प्रशासन आया, तो फिर प्रशासन आकर के कटवाई रोड को। कितना गांव में पानी घुस गया? ये पूरे डूबिएगा तो बगल गांव में तक चल गया पानी, घर तक घुस गया पानी, तब कटा है रोड। ये फिर क्या किया गया? ये यहाँ पे हम नहीं थे तो लोग, लड़कन था यहाँ पे जमा हुआ था, पूरा जमा, हाँ, पानी से कट गया। ये पानी कारण से रोड टूटा गया। ये रोड कटने से कितने गांव से संपर्क टूट गया है? हाँ, यहाँ पे छाछ है, मोरा है, बतसपुर गांव है, ये कारण से रोड टूट गया। ये पानी तूफान होने के कारण से। कौन सा गाँव है? बतसपुर गांव है।
पानी आया तो घर डूब गया, पानी हिल गया घर में तो भाग गए हैं। और क्या हुआ? और उसमें चूल्हा था, चाउर था, ऐसा सब ऊपर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी भूनने, बकरी उकड़ी था, बगल में बखोर था, उसमें सुगर उगर था, सब लेके चल आए हैं। हाँ साहब, बच्चा दिया से बच्चों दह गया। क्या कर रहे हैं? अपन जान देखें सर कि वो सब देखें। हाँ हाँ, कब आया था पानी? पानी लगा 2 बजे के लगभग ने आइलिन है। हाँ, नहीं दिन में। उस समय आप घर में क्या कर रहे थे? कब कारण पानी देख के भागल हलिए इन्हीं रातिये से 11 बजे रात में बोला कि पानी आ गया तो हम लोग सब ऊपर चलाए, इन्हें चलाए। क्या करें? वहाँ पर रह के अब घर लगता है। हाँ, और उधर गोतनी के घर है बगल में है जी। कितना घर डूबा है ऐसे? डूबा है तो आगे है घर, आगे 20 घर है आगे सर। पूरा 20 घर? हाँ, 20 घर हो जीते हैं। जैसा कि आपने देखा है, ये बोधगया की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और लोगों का दर्द हमने आपको सुनाया है। सीओ ने भी बताया है कि क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं। हालांकि बोधगया प्रखंड के मुहाने नदी के तट पर बसा बसतपुर गांव में मानसून का आगमन होते ही पूरा तहलका मचा हुआ है। इस पूरे गांव को नदी ने आगोश में ले लिया है, जिसके बाद इलाके के ग्रामीणों में दहशत है। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए दूसरे स्थान पर शरण ले रहे हैं। अब यह भी जानिए कि मुहाने नदी पर बने चेक डैम के बाद पिछले साल भी मानसून में झारखंड में हो रही तेज बारिश जहां नदियों का जलस्तर बढ़ाने लगी थी, तो जिसके बाद बढ़ते जलस्तर से चेक डैम के निचले स्तर पर पानी का दबाव बढ़ने से पानी जो है प्रवेश कर गया था, जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा आम ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया था कि चेक डैम के निचले हिस्से में बांध का विस्तार किया जाएगा, जिससे कि राहत मिलेगी। लेकिन जिलाधिकारी के इस आश्वासन के बाद भी काम नहीं हो पाया और आसपास के इलाकों को अपने आगोश में एक बार फिर से बाढ़ के पानी ने ले लिया। वहीं बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश करने को लेकर ग्रामीणों ने कहा है कि तेज बहाव के कारण कई जानवर पानी में बह गए। खुद की जान बचाते हुए घर छोड़कर वो किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हैं। पूरा घर पानी में लबालब डूबा हुआ है। घर में रखे राशन का सारा सामान भी बर्बाद हो गया है। तो पेट पर भी आफत और आश्रय पर भी आफत। फिलहाल बोधगया की तस्वीर ये है और सैकड़ों लोग जो हैं उन्होंने स्कूल में शरण ली हुई है। बोधगया के कई गांव डूबे हुए हैं। ये तो हमने आपको एक गांव की तस्वीर बताई है, एक गांव का हालात दिखाया है, लेकिन बोधगया के कई गांव फिलहाल इसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं और कई लोगों ने जो है अपना आशियाना बदल दिया है ताकि वो अपने आप को, अपने घर को और अपने माल मवेशियों को बचा सके। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।